वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और देखिए यूपीएससी का पीटी का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसकी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की जा चुकी है, राइट। रिवाइज्ड आंसर की ऑफ पीटी एग्ज़ाम 2022 रिलीज की जा चुकी है। और देखिए ये क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 16 के सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो इसलिए मैंने 16 का सेकंड शिफ्ट का ही यहाँ पे आंसर की ओपन की हुई है। बाकी आपको जितनी भी मतलब 4 शिफ्ट थी, तो चारों शिफ्ट की आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, या फिर आप खुद से भी upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये आज ही अभी जारी हुई है, थोड़ी सी देर पहले ही। और अब देखिए यहाँ पे आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारे आंसर इन्होंने इसी तरीके से दे रखे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर को चेक करने में। सो कौन कौन से क्वेश्चन पे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया था वो भी आपको पता ही होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि किस किस का आंसर चेंज हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ठीक है। सारे आंसर को एक बार देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन ही तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, ठीक है। यस, तो हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लोथल, ये तो ठीक ही था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा। उसके शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। दिल्ली सल्तनत के निम्न राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी थे वो। यस, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आंसर उन्होंने चेंज कर दिया है, राइट। राज्य में कुव्यवस्था के माध्यम से, स्टेट बीइंग मल एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे, जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के आए थे बहुत सारे कैंडिडेट, तो उनका कहना था कि नहीं हमारा सही है। और जबकि हम लोगों ने इस पर, मैंने खुद किया था, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम का यहाँ पे वो लगाया था। स्पेक्ट्रम में क्लियर मेंशन है कि राज्य में कुव्यवस्था के माध्यम से लिया गया था अवध को कब्जे में, ठीक है। अब ये तो वही वाली बात होगी ना, अगर कोई आपसे पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो वैसे तो इंडिया बोला जाएगा, लेकिन अगर इंडिया के साथ साथ आगरा भी वहाँ पे ऑप्शन में होगा, तो फिर आगरा लगाएंगे ना, फिर इंडिया नहीं लगाएंगे। तो इसी तरीके से वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था, और वहाँ पे राज्य में कुव्यवस्था के माध्यम से भी दे रखा था। तो वहाँ पे जो एकदम करेक्ट आंसर था, जो बेस्ट आंसर था, वो यही था, कुव्यवस्था के माध्यम से। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने पहले दिया था, जब आंसर की आई थी, तो उन्होंने वही दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लेकिन वो अब चेंज कर दिया है और राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से कर दिया है, यानी कि हमको यहाँ पे 1 नंबर मिल गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, पीला और हरा डिजाइन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन था वो। और खलीफा के एसआई शक्तियों की रक्षा के लिए, तो ये मार्च 1919 था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? अच्छा, इस पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, ये हमारा नहीं माना गया है, और ये 6 ही, मतलब जो उनका आंसर था वही का वही रहा है, सेम, ठीक है। कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। 2 क्वेश्चन हो गए जिन जिन पे ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर ही है। यहाँ पे ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली पवन लू कहलाती है। भारत की मानक उत्तर जो रेखा है वो 82-30 पूर्वी देशांतर है। और उत्तर प्रदेश में जो नैमिषारण्य कहाँ पे है? तो ये सीतापुर में है। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है? कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा। और नई आर्थिक नीति को सामान्यतः एलपीजी के मॉडल के रूप में जाना जाता है। कोई भी कंपनी, सरकारी कंपनी आदि, तो अगर उसमें 51% सरकार का पार्टिसिपेंट है तो, राइट। हॉलमार्क लोगों का हॉलमार्क जेवर पे किया जाता है, ज्वेलरी पे आई मीन। और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था नाबार्ड है। ये एक 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें ऑल ऑफ द एबव एक आंसर था। इस पर भी बहुत सारे कैंडिडेट ने किया था ऑब्जेक्शन, लेकिन इसका आंसर उन्होंने चेंज नहीं किया है, सेम रहने दिया है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस और ध्यान दिया गया था? तो विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। जबकि इसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव भी था, तो वहाँ पे उन्होंने नहीं माना है, अपना आंसर वही रखा है, ठीक है। ये चेंज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को प्रभावित करता है? तो आर्टिकल 110 यानी कि 110 ओके। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे डीपीएसपी है। निम्न में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, भाग 4A में किया गया। 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 ईयर्स है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा नहीं है? सफ़ेद नहीं है, तो इजी क्वेश्चन ही है बहुत ज़्यादा। ग्रीन हाउस गैस के रूप में आर्गन नहीं है। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का है। ओजोन होल जो है किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से संबंधित है।
पौधे अपने पोषक तत्व तो मुख्यतः प्राप्त करते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ के। तो मैथ में एक बार 1-2 क्वेश्चन पे हुआ था आई थिंक यहाँ पे, अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैथ में मैंने किसी भी क्वेश्चन पे नहीं किया था, लेकिन देख लेते हैं आंसर एक बार मैच कर लीजिए बस। 31 का 1.517 है। 32 जो किसान विकास पत्र वाला था उसका 60,000 है। 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 23। इसको सरल करना है तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था नहीं। a+b के होल स्क्वायर में से -b का होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 4ab होता है, तो वही था ये, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं था। और इसकी जो वैल्यू आएगी 2 + √5 आएगी। धरे इसका संधि विच्छेद धरा प्लस ईस। अली अली का जो सही युग्म अर्थ है वो है भौरा और सखी। नागर का चतुर है। अच्छा, इस नागर पे भी डाला था, कई सारे कैंडिडेट ने नागर पे डाला था, लेकिन नागर का चतुर ही होता, वही उन्होंने माना है, राइट। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना। और उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश का पैसेज, और इस पैसेज को हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, मतलब पैसेज को नहीं पढ़ना है, बस इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल, क्या हुआ, बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। वह डिड जो मीट कार्मियन, मार्केट में मिला था। यहाँ पे आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है, तो रैंडम का एक्सीडेंटल हो जाएगा, और ब्यूटीफुल का अगली यहाँ पे एंटोनिम। और इसके लिए 1 वर्ड बताना है, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड, तो ये तो एलर्जी होती है, ठीक है, कहते हैं ना, वैसे भी वैसे भी लोग बाग बोल देते हैं कि एलर्जी है मुझे, तो वही है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए, मतलब इसका क्वेश्चन का आप आंसर देखिए डायरेक्ट, ससुर की बहन हो जाएगा, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। इसका जो असंगत है रीजनिंग में 41-25 आंसर है, 130 जो घड़ी वाला क्वेश्चन आया था उसका 130 था। उसके बाद ये स्लॉक्स का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 3rd, ओके, केवल 3rd। उसके बाद ये कोडिंग का है स्कीम, और ये सब कोड करके बताना था, तो 50 का जो राइट आंसर है वो XPOEFS हो जाएगा। I2U2 ग्रुप में कौन कौन से शामिल हैं, तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। और अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, 52 में जो है भारतीय तकनीकी अच्छा, ये एक चीज़ और, हाँ, बता के जाइएगा आप लोग कि वैसे अभी मैच से तो क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आंसर क्या है, अभी कहाँ से किसी ने मैच कर लिया होगा, लेकिन जब मैच कर लो तो उसके बाद बताइएगा ज़रूर कि आपके पहले कितने मार्क्स थे और कम हुए हैं या बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक बढ़ गया, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही बढ़ा है, बाकी तो उन्होंने चेंज ही नहीं करे आंसर। 2-3 पे तो मैंने डाला ही था, तो उन्होंने चेंज करी नहीं है, तो एक ही बस एक सही हो गया। अब देखते हैं कि कितने बैठते हैं, और आप लोगों के कितने बैठ रहे हैं वो भी बता के जाइएगा। सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी ऑस्ट्रेलिया से करी थी वे, और ये रौसा टाम जो ये कुडनकुलम, ये तो तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से है, ठीक है। NFSA की सूची में उड़ीसा टॉप पे था। राजेंद्र प्रसाद, अच्छा ये भी मेरा गलत हो गया था, राजेंद्र प्रसाद इसमें तो मुझे पता ही नहीं था कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो लोक प्रशासन के में दिया जाता है, मैंने पता नहीं कौन सा लगा दिया था, अब याद नहीं। अमृत सरोवर तो उत्तर प्रदेश के पटवाई में बना हुआ है, और बनाया है मतलब करंट में ही। और किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन, अच्छा ये क्वेश्चन याद था फिर भी गलत हो गया था, करंट के मेरे कई क्वेश्चन गलत हुए थे, इस वजह से मेरे इस बार 80-81 नंबर ही रह गए, करंट के क्वेश्चन गलत हुए, पता नहीं कितना भी करंट पढ़ लो फिर भी गलत हो गया। दीमापुर वाला ये आंसर जो नागालैंड हो जाएगा। और उसके बाद ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। और बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, एस मनी। और भारत के 2 पड़ोसी द्वीप कौन कौन से हैं, पड़ोसी द्वीप देश हैं श्रीलंका एंड मालदीव। ओमान की राजधानी मस्कट है। आइजोल, क्या पूछा ये, अच्छा कोई दे रखा था वहाँ पे, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं, तो ये केंद्र शासित की नहीं, मिजोरम की है आइजोल, और मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। गणेश मावलंकर थे हमारे फर्स्ट स्पीकर। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। किस शहर को राजस्थान में सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो उदयपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ। अच्छा इस क्वेश्चन पे भी आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था। अब आंसर अब कौन सा है ये तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने तो नहीं किया था, बट कई कैंडिडेट ने किया था, इस क्वेश्चन पे किया था, ग्रीन अकाउंटिंग पे। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि इसका राइट आंसर है। अब रिवाइज आंसर के बाद पहले क्या था वो मुझे पता नहीं। उसके बाद ये वही है क्वेश्चन,
पैराग्राफ है हिंदी का पैसेज। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। और 72 का है शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। आज़ादी के पूर्व देश के नेता, मतलब मेरा ये तो मेरा कोई भी गलत नहीं हुआ था, एक दो में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ जरूर था, लेकिन गलत कोई नहीं था। आज़ादी से पूर्व देश के नेता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना और स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में जाना। अरे दो आए थे, मुझे तो याद भी नहीं है कि दो आए थे ये पैसेज। किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? यार ये अब इनको क्या बोलें, सबको क्या पढ़ें, आप देख लीजिए एक बार, बस क्वेश्चन ही तो मैच करना है कि हाँ यही है कि नहीं है, ठीक है, ये सब देख लीजिए और फटाक से अपने आंसर मिलाइए। और फटाक से, क्या लैंग्वेज है, फटाक से, ठीक है। अब जरा वो DI देख लेते हैं। DI में इसका 89 है, इसका 2 है, इसका 83। ओ ये क्या हो जा रहा है बार बार, इसमें 442 है, इसमें मैथ है। एंड एक बार देख लीजिए, बस मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे तो ऐसे आंसर बताने में क्या आनंद आ रहा है, ठीक है। 86 का 87 का 10.87, 88 का नन ऑफ दीज, 89 का 53.5 एंड 90 का 4.35%। उसके बाद ये एक और चार्ट वाली, ये मतलब क्या है, ये भी DI का ही क्वेश्चन है। उसमें 16,480, 91 का, 92 का 18 डिग्री। ये बार बार आ रहा है। पुस्तक का मूल्य 93 का जो राइट आंसर है वो 40 है। उसके बाद 94 का है 387.02 एंड 95 का है 20%, 96 से लेकर। अच्छा ये वाला जो DI थी ना लास्ट वाला, सच में इसने मेरे को तो परेशान किया था सच्ची में। और एट द टाइम ऑफ एंड मेरे नंबर भी 85 होते, सच्ची बता रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताई होगी ये बात कि इस वाली DI ने काफ़ी परेशान किया था मुझे। और ये लास्ट टाइम पे जब बहुत ही कम टाइम बच रहा था तो मेरी ये हो भी गई थी, लेकिन इसके ना 1-2 पे लगा पाई मैं। कोई वैसा था इनमें से क्वेश्चन, शायद यही वाला था, डाटा इनएडिक्वेट वाला, तो इस पर मैंने लगा दिया था। बाकी 4 क्वेश्चन मेरे इसके रह गए थे, जबकि मैंने इसको पूरा कर लिया था इसके सारे क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसके गोले फिल नहीं कर पाई थी। एनीवेज, और ये 97 2003 है इसका राइट आंसर। इसका 98 का डेटा इनएडिक्वेट है, 99 का 325 करोड़ एंड 100 का 4। ठीक है, पूरा के पूरा आंसर आप लोग जल्दी से मिला लीजिए, फटाफट से बताइएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं। और रिजल्ट भी अब जल्दी आने वाला है। वैसे इन्होंने डेट बढ़ाई थी उसकी, पैट 2021 की हमारी डेट बढ़ा दी ना। वैसे तो सब अक्टूबर में ही शायद उसकी डेट फिनिश हो गई थी, लेकिन फिर बढ़ा दी गई थी 8 जनवरी तक। लेकिन क्या आप में से किसी को उसका फ़ायदा हुआ? ना बढ़ा दे तो भी ठीक था, बढ़ा दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना बढ़ाते तो लॉस नहीं हो रहा था, बढ़ा दिया तो फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, किसी को फ़ायदा हुआ भी है क्या? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। मुझे तो हुआ नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि किसी को हुआ है, क्योंकि कोई वैकेंसी कोई निकली नहीं इससे, तो पता नहीं किसी को हुआ होगा फ़ायदा, मुझे तो लगता नहीं। एनीवेज देखते हैं, और आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। और इन सारी शिफ्ट की अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ कोई बड़ा काम नहीं है, आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कीजिए फटाक से, अपने ही पालेगी, क्योंकि सबकी डाउनलोड करके करोगे भी क्या आप लोग, है ना। और बाकी चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।